ऑनर बनना है तो टीम में चलाओ तो ट्रक लो आप दोवें रेम कंपैरिजन तो लाते अभी जब अर्जुन का नाम आया तो आपके दिमाग में सारी गेम क्लियर होगी ना। मेरे को लगता है कि चाय के बगैर ही जाना पड़ेगा जैसी हालात लग रही है। ट्रक मस्ट मेक कंप्लीट स्टॉप बिफोर एंटरिंग स्केल। ये लो भाई प्रॉपर स्टॉप कर दिया। अभी आऊँ, ये अच्छा है इन्होंने स्केल लगाई हुई है, ये भी फायदा हो जाएगा अपना। पूरा मिन्नती करके स्केल लगाई हुई है भाई, कैसे जाऊंगा मैंने कोई ना कोई कौन उठा देनी इनकी। चलो आज अपना ट्रक ट्रेलर का खाली वेट भी अपने को मालूम पड़ जाएगा। 35,800 रीफर के साथ में। अगर ड्राई वैन होती है तो थोड़ा कम होगा। हाँ पिकअप डोर 56। ओके थैंक यू। बोलते हैं डोर 56 पे आ जाओ, दरवाजे आपके लिए हमारे हमेशा खुले रहेंगे। ये भी अच्छा हो जाएगा, यहाँ से वेट होके निकलेंगे तो बेफिक्री हो जाएगी। लेकिन एक चीज का डर लगना शुरू हो गया, इनका वेट बहुत ज्यादा होता होगा, पूरा होता होगा, इसलिए इन्होंने वेट करवाना है हमसे। कैंडियाँ पूरियाँ, डोर नंबर 56। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है मेन ऑफिस शिपिंग रिसीविंग। बड़ी कंपनी के मेन गेट के ऊपर आपको बोर्ड जरूर लगेंगे। यहाँ पे मेरी गलती थी, पीछे पता क्या हुआ, अच्छा बड़ा लिखा हुआ था कि अल्बानीज वाले ये वाला एग्जिट ले लो, क्योंकि पहले मैंने यहाँ पे जूम करके देखा तो ये वाली फैसिलिटी बंद नजर आ रही है। लेकिन अभी ये वाली फैसिलिटी पूरी नई बन गई है। देखो रोड राड नया बन गया सारा। 90 टेम्परेचर हुआ बड़ा है, 90 नहीं करना भाई, 60 कर दे बस, 60 चाहिए। I'm sorry, you said like slide the axles? Open your doors and slide your tandems. Tandem. Yes, and door number 60? Thank you very much. Sorry for that. ये तो कॉमन प्रॉब्लम है ना, 62 डोर नंबर और टैंडम स्लाइड करने हैं। क्या क्या स्लाइड कर रहे हैं हम, जिंदगी स्लाइड हुई पड़ी है, हमारी जिंदगी स्लाइड हुई पड़ी है। बहुत बड़ी कंपनी है, काफ़ी टेलर लगे हुए हैं, लेकिन लोड होने वाला आपका भाई अकेला खड़ा है सेंटर में। देखो क्यों है, सब कुछ देख रहे हैं वो। वाहेगुरु बाबा जी। ये क्या हो गया भैया जी, क्या बात है, नाराज हो? जब तक लोड करते हैं वाहेगुरु तब तक खाना खा लेते हैं, भूख लगी हुई है। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला ही होनी चाहिए। कैसा लगा अपना शिकागो वाला ब्लॉग? बढ़िया लगा? चलो वो तो मालूम पड़ ही जाएगा नीचे कमेंटों में। आ जाओ। ओहो आप यहाँ तक पहुँच गए, गाड़ी लोड पे लगी हुई है। मैंने इंटरस्टेट 1994 से लिया था, इंटरस्टेट 65 साउथ 11 नंबर एग्जिट, फिर बाद में लिया 30 नंबर यूएस हाईवे। वो उसके रोड के ऊपर ही कंपनी का वेयर हाउस है जहाँ से हमने लोड करना है। तो अभी खाना खाते हैं। ओहो यहाँ तक पहले देख के आओ कि मैंने कांड कर दिया था आने से पहले 1 साल से। इनकी ना एक बंद है ये वाली एंट्रेंस, तो मैंने उस एंट्रेंस पे आगे ट्रक खड़ा कर दिया। तो बाहर बोर्ड लगा हुआ कि अभी हमने ये एंट्रेंस से ट्रक लेने बंद कर दिए, 82nd स्ट्रीट वाली एंट्रेंस से आओ। तो देख के आओ पहले हम पहुंचे कैसे, तब तक मैं खाना लगाता हूँ। अभी जो आपने फुटेज देखी है बैक करते हुए, भाई मैं गलत चला गया था। इन्होंने पहले बताया हुआ ये पहले डिलीवरियां करते हैं 83 पे, अभी इन्होंने डिलीवरियां शुरू कर दी 82nd स्ट्रीट के ऊपर। और मेरे से एक छोटी सी गलती हुई है कि मैंने यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है अल्बानीज कंपनी जिसमें हमने जाना है, उनका नाम लेके, तो ये है 82nd। रोड बहुत छोटे हैं, एक छोटी सी गलती आपका ट्रेलर जो है वो नीचे डिच में उतार सकते हैं यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ से लेफ्ट मारनी है क्योंकि इनकी जो डिलीवरियां अभी यहाँ पे शुरू हो गई हैं। सबसे ज्यादा स्वाद रोटी खाने का पता कब आता है? ओहो एनका लाओ दो मैंने बेला। सबसे ज्यादा रोटी खाने का स्वाद पता कब आता है? जब आपको पीछे से ट्रेलर ऐसा हिलता हुआ दिखाई दे और डॉग पे लगे हुए, और अभी आप आए और डॉग के ऊपर से आवाजें आने शुरू हो गई, आपका ट्रेलर एक्सेप्ट हो गया है और आपका लोड जो है वो शुरू हो गया है। स्वाद आ जाएगा भाई। और तत्ता हुए यहाँ पे सही रहेगा 41 आगे की तरफ जाएगा ट्रेलर, थोड़ा सा जाएगा आगे की तरफ, है ना? थोड़ा सा कर ही देते हैं। ये भी अंदर है, ये भी अंदर कर देते हैं। अभी एक बार स्केल देखते हैं, अपनी जो मोबाइल वाली स्केल है भाई उसका जिक्र ही नहीं हुआ। ड्राइव एक्सल पे 31,618। चलो चेक करते हैं जाके, पहले चाय बनाते हैं 1 कप। ये बात इनकी बढ़िया है, इन्होंने हमारे पैसे बचा दिए, हमारा टाइम बचा दिया, और हमारी एक बार फिर से जो हमने जंतर लगाया हुआ ना उसका फिर टेस्ट हो जाएगा एक बार। लेकिन बड़े ध्यान से भाई, इन्होंने मिन्नती पूरी की हुई है, डर लगता है। 12,220, 77,500 की ग्रॉस। या गुड टू गो।
ओके थैंक यू। अगर 43,900 को माइनस करोगे 12,220 उसमें से तो 31,600 वेट आता है। और अपनी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग चेक करो जो हमने अपने वाले सेंसर की है। कभी कभी जब स्केल के ऊपर आता हूँ तब वेट सही होता है। जब मैं यार से निकल रहा था मेरे को लगता वहाँ पे लेवल की कोई गलती मलती होगी, लेवल प्रॉपर नहीं था, मेरे को ऐसा लग रहा है शायद। तो एक बार खुशी मनाते हुए मेरे को वॉशरूम आ गया है, वॉशरूम यहाँ पे खड़े होके करके फिर निकलेंगे। ड्राइवर की जिंदगी का क्या होता है भाई, खाना खा लिया, लोड जल्दी हो गया, पेपर मिल गए, और जब वेट सही होता है ना तो ड्राइवर की जिंदगी और थोड़ी सुहानी हो जाती है। इतना वेट बढ़िया है और ऊपर से अपने सेंसर का वेट जो है वो प्रॉपर तरीके से मैच कर गया। और अभी ये वाला ट्रिप जो है इस बार हम लेके जाएंगे, इंडियाना से उठाया और लेके जाएंगे मॉन्ट्रियल लेके जाएंगे मॉन्ट्रियल, फिर टोरंटो की सड़कों को चीरते हुए बीचों बीच से फिर जाएंगे मॉन्ट्रियल। और मॉन्ट्रियल देखते हैं क्योंकि मॉन्ट्रियल भी बड़ा कंजस्टेड है यार। मेरे को ना शहरों के अंदर जाके डिलीवरी करने में दिक्कत होती है। कर देते हैं ऊपर वाले का नाम लेके, जब निकलते काम तो कोई भी नहीं रुकता। ये वाला बोर्ड था, ये वाला, ये मैंने पढ़ा ही नहीं। बिगिनिंग 31/3/2025। अच्छा बिगिनिंग पिछले साल की हो चुकी है। यूज 82nd एवेन्यू एंट्रेंस एंड टर्न राइट। और मैंने बोर्ड देखा ही नहीं और मैंने गूगल मैप के हिसाब से आगे वाले से जाके टर्न ले लिया भाई। कितनी अच्छी स्पॉट है, देखो ब्रिज के नीचे खड़े। हा। वॉशरूम कभी कहीं पे आ जाता है, कुछ मालूम नहीं पड़ता जब आप चाय पी लेते हो। जाओ जाओ आराम से, धीरे धीरे जाओ। कितनी दुनिया जाने वाली है। और यहाँ पे देखो क्या हरियाली है। ये देखो, ये इतने बड़े दरख्त हुए पड़े जैसे वो, लेकिन पत्ता देखो, आज पत्ता कोई नहीं हिल रहा ऊपर से। देखो 1 मिनट भी कोई भी पत्ता नहीं हिल रहा, कोई विंड नहीं चल रही, कोई हवा नहीं चल रही। गर्मी बहुत है आज। यहाँ पे इतनी बारिश पड़ती है विस्कॉन्सिन वाली साइड पे, लेकिन आज गर्मी इतनी है कि टायर भी गर्म हुए पड़े हैं। टायरों के ऊपर पूरा योर है। ओ हाँ जी वीरे, किवें हो? तो यहीं सीगे मगर? हाँ जी। ओ ठीक है। किधरों आए, किधर चले? कैलिफोर्निया तो आए हैं। हाँ यार जी चले। ਸਮੈਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮੈਲ ਹੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਰਫਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੋਰ ਵੀਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਅਜੇ ਗਰਮੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਉਹੀ ਹੈ ਬਲੋਗੀ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਟਰੱਕ ਹੈ ਨਾ। ਗਰਮੀ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸਾਹ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ ਖੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਬਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ, ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵਧੀਆ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੈ ਮਤਲਬ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਾਇਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਨ ਹੈ ਨਾ। ਪੱਕੇ ਗੇੜੇ ਆ। ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਹਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣੀ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਸਟ ਸਿੰਗਲ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਟਰੱਕ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣਾ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਂ ਲਓ, ਕਿਸ਼ਤ ਤੇ ਬੰਨੀ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੀ ਦਊਂਗਾ, ਜੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਟੀਮ 'ਚ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਟੀਮ 'ਚ ਚਲਾਓ, ਤੇ ਟਰੱਕ ਲਓ 1.5-2 ਲੱਖ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਲਓ, ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਤੇ ਟੀਮ 'ਚ ਬਹੁ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ, ਜੇ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਵਾਦ ਹੀ ਲੈਣਾ ਕੱਲਾ, ਫਿਰ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਬਚਣੀ ਕੱਲੀ। ਜੇ ਕੱਲੀ ਤਨਖਾਹ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਿੰਗਲ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਰੀਫਰ ਹੈ ਨਾ, ਰੀਫਰ ਇਹਦੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਵੀਰੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਆਣਾ। ਮੇਰੀ ਵੀ बुक चली जाती है। ओके ब्रदर, ओके। क्यों भाई, जेन्युइन सलाह दी है कि नहीं दी? जितना मेरा एक्सपीरियंस हो गया, इस एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आपने ओनर ऑपरेटर बनना है सिंगल, तो फिर आपको अकेली तनख्वाह ही बचनी है। ऊपर से बचेंगे 1000-1500 या मैक्सिमम 2000। अगर सारा महीना आपके ट्रक ने एक भी रिपेयर नहीं निकाली तो अगर पैसा कमाना है तो फिर आपको टीम में चलना पड़ेगा। 22-23 हज़ार मील निकलनी चाहिए, फिर पैसे बचेंगे, आपका ट्रक भी उतना ही घिसेगा। ये बात भी साथ में ही है, इसलिए ट्रक पकड़ो थोड़ा नया। रंग देखो ट्रक का। ये मिशिगन स्टेट है ना, मिशिगन, तो मिशिगन के अंदर देखो बी ट्रेनें चलती हैं। ये देखो इसका आगे वाला ट्रेलर छोटा है, पीछे वाला बड़ा है। 28 फुट या 20 फुट आगे लगाया हुआ है, पीछे 30-32 फुट की है, और ये लेके जा रहा है दबा के। सबसे ज्यादा वेट मिशिगन और टोरंटो आपस में हॉल करते हैं, बल्कि इतना लोड जाता है 8-8 एक्सल, 10-10 एक्सल, बहुत हैवी हॉल होते हैं इनके पास में परमिट होते हैं। सुबह आपको ऐसा वाला ट्रक देखने के लिए मिल जाए तो क्या बीती आपके दिल के ऊपर है? स्वाद आ गया कि नहीं? मैंने सुना है कि जितनी भी लाइटें आपके ट्रेलर के ऊपर लगी हैं, ट्रक के ऊपर लगी हैं, सारी चलनी चाहिए। तो ये बाइक की कोई ना कोई लाइट तो बंद ही रहती होगी। बहुत लाइटें लगाते हैं ये। एक भी बंदा डीजल नहीं डाल रहा, एक भी बंदा। कनाडा का बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ये लास्ट पंप है लव्स का, सारनिया वाले बॉर्डर से। इसका नाम है कैपक इलाके का, कैपक और लव्स का पंप। ये पंप के ऊपर पार्किंग काफी बड़ी है। मैं पहली बार रात यहाँ पे हमने बिताई है और ये फुल नहीं हुआ।
पूरी रात में, बहुत जगह पड़ी हुई है। बंदे भी एक नंबर, शावर भी एक नंबर। सामान तो यहाँ पे सारा मिलता है, लेकिन मिलता बहुत महंगा है। ये वाली टेप का रोल हमने, इस पे हमारा ये चीची वाला काम हो गया था। ये $16 की है, 36 इंच 3 फुट की। और हमें लेके आए, हम लेके आए $44 कनेडियन का 50 फुट लंबा रोल। और ये है टाइट राइडर डेप्थ, ये है वेल्व स्टेम रिमूवर। और ये अपने को चाहिए ये ट्यूबलेस, ये अपने पास रखनी है मैंने। कोलोराडो से जा रहे हो टोरंटो? मैं कोलोराडो से ब्रैम्पटन जा रहा हूँ। रहते आप कोलोराडो में? हाँ, कोलोराडो में रहता हूँ। ब्रैम्पटन काम पड़ गया कोई? मेरी वाइफ का भाई है ना। अच्छा, तो मम्मी पापा वहाँ पे आए ना, तभी उनको पहली बार शावर ले रहे हो आज? लव्स का मतलब कि हाँ, लव्स के, क्योंकि मैंने आप बोलते हो यहाँ पे आप गैस जलवाते हो, फिर वो आपको हाँ, हमको तो फ्री मिलता है। फ्री मिलता है। हाँ। हमको तो इतना, वो गाड़ी में तो कितना तेल आता है, राइट? हाँ हाँ हाँ, आप किसी को भी बोल देते शावर मिल जाता बाहर। मतलब क्या, ऐसे ही मैं तो, दिस इज द फर्स्ट टाइम बट अच्छा अच्छा, चलो। वो हस्बैंड वाइफ है, कोलोराडो से जा रहे हैं टोरंटो रिश्तेदार को मिलने के लिए। और बोलते हैं कि आपकी वीडियो देखी थी तो हमको मालूम था कि ऐसे पंपों के ऊपर शावर मिल जाता है, वो शावर ले लें, मतलब कि अपने आप को रेडी करेंगे। बॉर्डर आगे बॉर्डर क्रॉस करके फिर उन्होंने अपने रिश्तेदार को मिलना है। बाहर का मौसम देखो, सुबह सुबह की किरणें। अभी मैंने भी डीजल डालना है, क्योंकि डीजल डाल के फिर ही कनेडा में घुसेंगे। ये अपने पास रखेंगे यार, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। मेरे पास है नहीं ये रबड़ सीमेंट। यूज कैसे करना है? ट्यूबलेस टायर रिपेयर किट। मेरे काम देखो, मैंने ये वाली किट उठाई अंदर से और सीधा बाहर निकला है भाई। वो बात करने लगे ना, वो फोटो खींचने लग गए, मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया। अभी मेरे को वो सेंटर में जाके याद आया, मैं बोला नहीं यार, दिल नहीं मान रहा, $10 की चीज़ है, बेइज्जती हो जाएगी, पे करके आता हूँ। हालांकि काउंटर पे कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी पे करके जाएंगे। बाद में कहीं कैमरे कूमरे में देख के मेरी फ़ोटो ना लगा दें। यहाँ पे डीजल का प्राइस है $5.10। और यहाँ पे अलग अलग रंग के छोटे लगे हुए हैं। देखो इंटरनेशनल की लाइटें कितनी अच्छी लग रही हैं। और ये वाला कैनवास देखो भाई, ओए होए होए होए। ये आजकल का ना हैवी स्पेक मोड है और नया मॉडल है। ये लॉन्ग नोज भी नहीं है और ये ड्रॉप नोज का हैवी स्पेक मॉडल है। और जैसे सूरज देवता भी आ चुके हैं बाहर। ट्रक के जाने के टाइम में मैंने तेल पानी चेक कर लिया था। अभी एक बार टायर वगैरह चेक करते हैं, फिर निकलते हैं। लाइटों को आजकल आपका भाई बड़ा मिस करता है। लाइटें बेचारी रह ही इतनी गई हैं ट्रक के ऊपर, बाकी आती नहीं स्टार्ट करने के टाइम में। मालूम नहीं इस अमेरिका वाले ट्रक की क्या मर्जी है। वो वाहिगुरू सच्चे पातशाह, भला करे, भला करे। हुआ है अभी ठंडा ट्रक है ना, तेल का प्रेशर देखो 60 के ऊपर नहीं गया। लेकिन जिस दिन अपना ट्रक -25-30 में स्टार्ट करेंगे ना सर्दियों में, तो ये सुबह सुबह यहाँ 90 के पास आ जाएगा। मैं कैसे हिसाब किताब लगाता हूँ, जैसे देखो ये इंजन ऑयल का टेम्परेचर है 33 डिग्री है। सर्दियों में नोट किया करेंगे ये 10 डिग्री 5 डिग्री 0 डिग्री पे भी आ जाया करेगा। देखना 0 डिग्री पे शायद ना आए, लेकिन 5 डिग्री प्लस में रहता है ये। और बहुत आराम से 50 तक जाएगा। अभी मैं जब 50 पे चला गया तब मैंने अपना ट्रक जो है ना यहाँ से मूव कर लेना, सीधे जाएंगे पंपों के ऊपर, वहाँ डीजल डाल के फिर आगे निकलेंगे। वो आए सच्चे पातशाह। इस बार हमारा ट्रिप था विनिपेग से शिकागो, शिकागो से अभी जा रहे हैं मॉन्ट्रियल। विनिपेग से शिकागो था 1400 किलोमीटर और शिकागो से मॉन्ट्रियल है 1400 किलोमीटर। तो टोरंटो से मॉन्ट्रियल है ऑलमोस्ट 500, 550, 600 किलोमीटर। अगर शिकागो से टोरंटो जाते हैं तो सारा 800 किलोमीटर पड़ता है। मींस की बहुत छोटा ट्रिप हो जाता है वो 4200 किलोमीटर का। लेकिन अगर हम मॉन्ट्रियल जा रहे हैं तो मॉन्ट्रियल जाने के चक्कर में हमारा 600 किलोमीटर ज्यादा हो जाएगा। 2 रूट होते हैं, चाहे आप मॉन्ट्रियल वाला बॉर्डर पार कर लो, जो मॉन्ट्रियल 87 हाईवे वाला, उसका नाम मेरे को मालूम नहीं। लेकिन अगर आप शिकागो शहर के आसपास हो इलिनॉइस में, तो इस इलाके से आपको यही डेट्रॉइट बॉर्डर सबसे पास पड़ता है। लेकिन हम डेट्रॉइट क्रॉस नहीं करते, हम करते हैं सार्निया बॉर्डर क्रॉस हर बार जब भी हम यहाँ पे आते हैं। कितने बंदे देखो आराम से सोए हुए लगा के। अमेरिका में ट्रकिंग इतनी ज्यादा लेवल के ऊपर है, फिर भी पार्किंगें कम पड़ जाती। देखो कितना बड़ा ट्रकिंग का नेटवर्क है यहाँ पे। हम कनाडा वाले भी आते हैं इनके यहाँ, और अमेरिका वाले तो है ही हैं। तो बहुत ज्यादा ट्रकिंग है। और यहाँ पे ऐसा भी है कि अगर आपने कोई लोकल ट्रिप करना है तो आप लोकल भी कर लोगे। अगर आपने कोई लंबा ट्रिप करना है, अमेरिका वालों की बात कर रहा हूँ, तो लंबा ट्रिप भी, छोटा ट्रिप भी चुटकियों में मिल जाता है। क्योंकि आजकल वैसे ट्रकिंग का दौर सही चल रहा है। मैं अभी जा रहा हूँ तेल वाले आइलैंड के ऊपर फ्यूल डालने के लिए। वहाँ पे पीटीआई करके फ्यूल अप करके बॉर्डर की तरफ जाऊँ। पेपर पकड़ के नहीं लेके आया, मेरे को याद ही नहीं आया। कल रात का मैंने पेपर सेंड किया हुआ है यहाँ पे, जाके पहले पेपर पकड़ के लेके आता। कोई भी लंबी कर दें या कुछ कर दें। कितना टैंक है इसका? छोटा ही है।
जब लॉबला के साथ में काम करते थे ना, उनके ट्रेलरों को टैंक लगे होते थे, यहाँ से शुरू होता था उस तरफ जाके खत्म होता था। तो उसका फायदा पता क्या था, उसमें डीजल एक बार डाल लिया तो बाद में 3-4 दिन देखने की जरूरत नहीं, चाहे सारी दिन रात वो डीजल चलता रहे, रीफर चलता रहे। जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेलर होते हैं इनके ऊपर मोस्टली इतना टैंक होता है। उसका रीजन क्या होता है कि वेट जितना हल्का रहे उतना अच्छा है। अगर पूरा डीजल लगा देंगे तो 100, 150, 200 पाउंड और बढ़ जाएगा। फिर बाद में उसी चीज का कई बार पंगा होता है, कई बार 100, 200 पाउंड की गेम फंसी होती है। 15 गैलन आ गया इसमें, 15 चौका 60 लीटर के आसपास आ गया। थैंक यू, कट ही हो गया। सारे अपर हेड कंपार्टमेंट बंद कर दिए जाएंगे, प्लेन टेक ऑफ करने के लिए रेडी है। भाई आ रहा है निकल के ट्रक से, बोल रहा है रुको 1 मिनट। ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸੈੱਟ ਆ ਭਾਈ। ਟਾਈਮ ਸੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੱਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੌਗ ਦੇਖ ਕੇ ਹੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਰੋਜ਼ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਭਾਜੀ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਠਾਕ? ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਗੈਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਘਰ ਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਟਰੱਕ ਉਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਰਨ ਜਗਾਵਾਂ ਦਾ। ਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ? ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਭਾਈ। ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਈਏ? ਨਹੀਂ ਬਸ ਭਾਈ ਮੇਰ ਲੱਗੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਚਲੀ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਸ਼ਾਵਰ ਸ਼ੂਵਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰੇ। ओके ठीक है चलो ठीक है मेरे। 1 मिनट भाई फोटो करा ली। हाँ मेरे कोई नहीं। ये बॉर्डर का पेपर है ना, एक और मजे की बात बताऊं, मैं अपनी ईमेल से ईमेल करता हूँ ना कैपक वाले लफ्ज के ऊपर, मेरी ईमेल से भेजा हुआ पेपर कभी भी इनके पास में नहीं पहुंचता। तो मैंने कल रात को हितेश को बोला भाई एक ईमेल ही कर दे ये वाला पेपर, तो उसकी की हुई ईमेल उसी टाइम यहाँ पे पहुंच गई। वेस्टर्न स्टार के पीछे अभी टायर गिनती करना ट्रेलर के 1 2 3 4 5 6 एक्सल ट्रेलर, ये बहुत नॉर्मल है। टोरंटो वाली साइड में और मिशिगन, ये मतलब कि इन 2 स्टेटों में आपको दिखेगा। यहाँ पे अमेरिका में स्टेट बोलते हैं, कनाडा में प्रोविंस बोलते हैं, तो ओंटारियो प्रोविंस में ये बहुत आम चीज़ है। 6 एक्सल 8 एक्सल 7 एक्सल ऐसा। चल अभी मित्रा हो या कनाडा वालों, ये भी बहुत अच्छी चीज है। किसी भी बॉर्डर से पहले आपको साइन बोर्ड मिलने शुरू हो जाते हैं, आपको मैप की तरफ भी देखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, बस आप साइन बोर्ड फॉलो करते हुए जाओ। बस ये लिखा ब्रिज टू कनाडा लेफ्ट लेन। वैसे आजकल सारनिया बॉर्डर बदनाम बहुत है इसकी जाम लगने के लिए, ट्रैफिक जैम बहुत लगता है सारनिया बॉर्डर के ऊपर। ब्रिज टू कनाडा ओनली, नो री एंट्री टू यूएसए, ओनली कनाडा यूएसए पोर्ट हुरन। ये जो टाउन है ना यूएसए का, ये पोर्ट हुरन है, पोर्ट हुरन। अगर हम कनाडा से अमेरिका आते हैं तो हमने इनका नाम लेना होता है बॉर्डर के ऊपर कि हम ये वाला बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। अगर हम अमेरिका से कनाडा जा रहे हैं तो हमारी कनाडा वाली तरफ का जो टाउन पड़ता है उसका नाम सारनिया है। वैसे सुबह का टाइम है, बाबा जी भला करें, रश होना नहीं चाहिए सुबह, क्योंकि इतनी ट्रैफिक जा नहीं रही बॉर्डर की तरफ सुबह। ये सबसे आसान होता है कि बंदा बिना किसी शहर को क्रॉस किए, कोई टाउन नहीं आता, कोई कुछ नहीं होता, सीधा बॉर्डर के ऊपर आ जाता है बंदा। कोई लाइन नहीं है, ब्रिज भी फ्री पड़ा हुआ, ब्रिज के ऊपर से ऐसा कोई टामा टल्ला ट्रक जा रहा है। वो जो उधर से ट्रैफिक आ रही है वो उधर से आने वाले ट्रक हैं वो वाले। एक बार मैं I-80 लेके यहाँ से ऑल द वे कैलिफोर्निया गया था और मेरा एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे, और उसका वो ब्लॉग भी दफन हुए पड़े, कभी आए ही नहीं जिंदगी में। थैंक यू। $26 लगते हैं यहाँ पे। और ये देखो सामने एक ट्रक को रोक लिया गया है और इसकी इंस्पेक्शन हो रही है। और इसका लोड चेक किया जा रहा है। 1 मिनट लगाते हैं ये सील तोड़ने में, ट्रक की ट्रेलर की सील तोड़ के इनके पास में राइट होते हैं। इन्होंने सील तोड़ के नई सील लगा के, मैंने पहली बार देखा वैसे सारनिया बॉर्डर के ऊपर ऐसे बाहर ट्रेलर रोके, नहीं तो डेट्रॉइट पे मैंने देखा था, लेकिन यहाँ पे मैंने कभी नहीं देखा। डेट्रॉइट बॉर्डर के ऊपर ना वो ट्रक के अंदर घुस जाते हैं, आपके अंदर घुस के फिर पूरा प्रॉपर तरीके से चेकअप करते हैं। अभी हरा ट्रक क्रॉस करके गया उधर से। एक ना नेक्सस होता है, नेक्सस, जिनके पास में फास्ट कार्ड होता है, जिनके पास में नेक्सस होता है, उनके लिए ये वाली जो सेंटर वाली लेन है ये होती है। जब पूरा जाम लग जाता है ना तो फिर बंदे पीछे से आते हैं, वो नेक्सस और फास्ट कार्ड वाली लेन में सीधा ही। आज तो इतने ट्रक लग नहीं रहे हैं ना, ठीक ठाक ही माहौल है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड वाली जो लेन है, सबसे लेफ्ट वाली, उस लेन में देखो ये फास्ट कार्ड ओपन लिखा हुआ है, फास्ट ओपन एक्सप्रेस। मैं को रुक के यहाँ पे रीफर बंद करना पड़ेगा पहले, क्योंकि आज अपना रीफर चालू है। अगर आपका रीफर ऑन है तो
तो रीफर आपको हैव टू। टोरंटो वाले झोटे हाथ मार के जाते हैं। मैंने हर बार बोलता हूँ कि सबसे ज्यादा मेरे को बंदे मिलते हैं जो टोरंटो से होते हैं। ये बाबा जी चढ़ती कला, एक बार फिर से बॉर्डर क्रॉस करके अपने देश वापसी। बॉर्डर के ऊपर ना जो ऑफिसर होते हैं ना, इनकी शिफ्ट ऐसे नहीं होती कि 8-8 घंटे चलती है, 12-12 घंटे चलती है। ये हर 1-2 घंटे के बाद में इनका पैटर्न चेंज होता रहता है। हर 2 घंटे के बाद में, 3 घंटे के बाद में, पक्का मेरे को मालूम नहीं, लेकिन ये बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं, बहुत जल्दी। अभी 8 बजे किवें जी, ठीक ठाक है? ओ अपना सामना ओ ठीक है। और किवें जा रहे जी? आओ चाह पिए। ओ अच्छा चक लिया, चलो। और सब ठीक ठाक भाजी? चलो ठीक है भाजी। बंदा बेचारा स्पेशल ट्रक से निकल के आया इतनी दूर से, तो अभी क्या करूं मैं? इन बंदों का कैसे मूल्य वापस करूंगा भाई? मैं कभी सोचता होता कि मैं है कौन, मैं कुछ नहीं हूँ भाई, लेकिन आप लोग इतना प्यार देते हो ना, आप लोग इतना जुड़े हुए हो, मजा आ जाता है यार, मजा आ जाता है। और साहब ठीक ठाक है? चले टोरंटो में वापस? चढ़ दी कला। चलो ठीक है वीरे, बाबा मेहर रखे। मिलते हैं जी। फर्क देखो दोनों रिमों में, मेरा रिम देखो, इधर रिम देखो। भाई ने लिशकाया पिया पूरा। ये हुणे लिशका देना ਆਪਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਚ। पालश मार के ना भाई ने लिशकाया पिया। 15 किलोमीटर तो आए, उधरों ट्रक लाए, कहते तू इतने खलो मैं आना। ट्रक देखो कितना बढ़िया लग रहा है। ऐसे वाले जो फ्लैशर है ना, ऐसे वाले फ्लैशर बोलता हूँ जो ऊपर लगे हो ना, ये मैंने लगाना शीशे के नीचे वहां पे। मैनू लगता मेरे वाला पुराना, ਤੁਹਾਡੇ वाला नवा वा। भाजी बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं भाजी ट्रक का। इनके होते भी हैवी लोड है, हैवी लोड पुल करते हैं। कितने किलोमीटर पै गया उधरों? 20-25 से पै गया होना है। पता लगा ट्रक कहीं कैप्चर कर लिया ड्रोन च सारा। किलोमीटर ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰੀ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਵੀਰੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੱਕ ਲਈ ਚਾਹ? ਖੋਲਣਾ ਵਲੌਗ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਬਣਾਓ ਖਾਣਾ ਵੀਰੇ, ਦੱਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੀਰੇ। ਬਸ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਚਾਹ ਚੱਕਣ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਚੱਲਿਆ ਮੇਰੇ। ਓਕੇ ਠੀਕ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ ਬਸ ਮਗਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਨੂੰ? ਯਾ ਮੈਂ ਯੂਐਸ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਓਕੇ ਲੋਡ ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਆਜੋ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਬਾਈ। ਓਕੇ ਬ੍ਰਦਰ। ਲਿਆਓ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਲਿਆਓ। ਓਹੋ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਭਾਜੀ। ਲਓ ਜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਨਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਚੱਕਣੀ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਕੱਪ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਲੈ ਦੱਸ ਯਾਰ। ਮਿਲੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਭਾਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦਾ ਘੱਲਿਆ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਗਏ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੜੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਲਾਈਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਈ ਜੀ ਲਾਈਕ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਕਿਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ। ਹਾਂ ਡਬਲ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ। ਸਕੈਚਵਨ ਤੋਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਬੈਠਾ ਉੱਤੇ, ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬਸ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਖੇਡੀ ਜਾਈਦਾ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਠਾਕ? ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕ ਲਾਈਕ ਸੈਂਟ ਮੈਰੀਜ ਟੂ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਮਿਸ਼ੀਗਨ। ਅੱਛਾ ਮੈਨਚੈਸਟਰ। ਓਕੇ TFI ਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰਿਮ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਲਾਤੇ। ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਣਾ ਫਰਕ ਇਹਦਾ, ਹਨਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ। ਪਾਲਿਸ਼ ਵਧੀਆ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਪਾਲਿਸ਼, ਸੈਮ ਉਹ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਮੇਡ ਇਨ USA। ਉਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਰਸ਼ ਜੀ ਵਾਲੀ, ਆਹੋ ਉਹਦੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਾਵੇ ਹਨਾ। ਉਹ ਲੈ ਆਉਣੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਨਾ, ਬੰਪਰ ਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ। हाँ अभी ला देने हैं, ये मैंने उतार देने भाई, मेरे को अच्छे नहीं लगते। मेरे को वही दिमाग में बैठी हुई चीज़ जो मैंने सोचा हुआ है। किसी भी बंदे ने अपने रिम चमकाने पूरे टोरंटो GTA एरिया में हमसे कनेक्ट करो भाई। नहीं बन जानी गल भा, ये जज के पूरे। ये 2 बारी बज गई तो नाल दे निकल आने नवे ही। हैं गलबात बन गई। चलो कोई नहीं, बस करो बाद मैं आपे कर लूँगा, तुम छो कोई नहीं। हाँ वो मतलब कि फर्क देखने लग पाया, वेख लो है ना। ਆਹੋ ਜਦੋਂ 2 ਰਾਂ ਵੱਜ ਗਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ दोवें। हाँ एको ही होने। नंबर है हमारा भाई 204 1 2 3 4 5। ये हम ना लेने के लिए गए थे यहाँ पे पेट्रोल पास पे, लेकिन मिली नहीं। लेकिन कोई नहीं, इसकी फोटो खींच के लेके जाते हैं और ऐसे वाले रिम चमकाएंगे। अंकल ने देखो सारा सामान निकाल लिया बाहर। अंकल वो मशीन ही मंगा लेनी आप। अच्छा ये रबड़ वाली टायर वाली है। मेरे पास अंकल जी टाइम ही बड़ा कम होता है, क्या करें। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि YouTube को होल्ड करके ना पहले ट्रक दे लावा 6 महीने। ਇਹ ਆ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ। ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਪਾਲਿਸ਼ ਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਆ ਤੇ ਮਾਰਨੀ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ ਭਾਜੀ, ਛੱਡੋ। ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਲਿਸ਼ਕਾ ਕੇ ਹਟੂ। ਇਹ ਤੇ ਬੰਪਰ ਲਾਉਣ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਟਰੱਕ ਤੇ। ਬੰਪਰ ਬੰਪਰ ਲਾ ਕੇ ਐ ਲਿਸ਼ਕਾ ਕੇ ਕਰੀ। ਆਹ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪਾਲਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਚੱਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਰਿਮ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਮੜੀ ਜੀ, ਮਾਰਿਓ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਮਾਰਿਓ ਬਰਸ਼ ਆ।
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦੋ ਸਿੱਧਾ ਹੀ, ਗਿੱਲਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋ ਉਦਾਂ ਕਲੀਨ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ वो खिड़ी है अंकल ने सारी किधर सिंगियाँ रखी हैं गोल हमारी तो अपॉइंटमेंट सेट नहीं आती भाई, लोड के ऊपर चले जाते हैं जब, फिर बाद में वीडियो होर भी जुगाड़ है कोई मैंने याद अंकल जी एक बक्सा पूरा पालसाना भरिया याद मैं कहना हाँ ही नहीं मारे यार रिम जे निखर गए ਆ ਮੈਲ ਫੇਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਮੈਲ ਹੈ ਨਾ नहीं हफ्ते बाद ना एक दिन लाया करना है रेम अगलियां दे ना ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਸ਼ਕਾਉਣ ਦੀ ਢੇਰ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। मैं ਇਹਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਲ ਜੀ ਨਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਥੋਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਾਇਰ ਤੋਂ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਮਹੀਨਾ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਵੀਆਂ ਲਓ ਨਾ ਹੋਰ ਲੈ ਆਉਣੇ ਆਪਾਂ। नहीं नहीं कोई नहीं भाई, ये काम की चीज है, देखना ये जो कालो है हाँ ये काली चीज है ना देखना ਕਰਦੀ ਸਾਫ਼। ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਈਆਂ ਲੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ ਇਹ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਮਾਰਦੀ ਯਾਰ, ਅੱਗੇ ਲੰਡਨ ਵਾਲੀ ਸਕੇਲ ਪੈਣੀ ਵੇਂਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਹੇ ਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਨਾ ਖਿਲਾਰੀ ਸਕੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ट्रक साफ है बंदा फ्री चाहिए ट्रक के लिए, फिर रिम रूम है, फिर लिस्ट कर दिल से अंदर से आवाज आनी चाहिए आपके। मेरे अंकल जी अंदर से आवाज आई नहीं उस दिन से टाइम ही नहीं होता, इधर से ब्रेकें खींची पोस्ट ट्रिप कर दिया सारा कुछ सही है, बस लैपटॉप खोलो। इंडिया को मैं कनेक्टर ना रहा नाल एक नहीं यार बहुत फर्क पै गया ये दो बारी मारे अंगू है ना रेम में भी। जिन्होंने पुराने व्लॉग देखे उनको तो मालूम ही होगा, यहाँ पे भी लाइटें लगी हुई हैं, ये वाली लाइटें देखो ये वाली, और शीशे के ऊपर जो लगे हुए हैं वो तो आपने देख ही लिए। नहीं कोई नहीं ये है KS माझा वाले ट्रांसपोर्ट वाले अंकल तो ये करते मसलियां दे हल। ऐसा वाला काम कराने के लिए अंकल जी मेरे को तो 5-4 साल तो लग ही जाने हैं नहीं हमने एक दिन में कर देना है ऐसा, चलना झूलना लगाने का काम जो है ना ये लग जाएंगे 5-4 साल मेरे को, एक दिन में कर देना। पहले मेरे को अपना व्लॉग का स्केड्यूल देखना पड़ता है कि हाँ आज व्लॉग डालना है कि नहीं डालना। कल मैंने पता क्या किया, ब्रेकें खींची पोस्ट ट्रिप किया, पहले मेरा प्लान था कि चलो वॉक वूक करके आते हैं, फिर मैंने देखा यार अगर वीडियो नहीं काटी तो बंदों के मैसेज आने शुरू हो जाने हैं, तो वीडियो काट के डालो, पहले ही बहुत पीछे चलते रहते हैं। लेकिन एक चीज जब टोरंटो आते हैं ना अंकल जी, एक तो तुम आते एक बंदे किन्ने मिलते अपन स्वाद बहुत होता है टोरंटो आके। पहले मैं डरता था टोरंटो आने में, रश बहुत होता है यहाँ पे, लेकिन अभी रश सब भूल जाता है जब बंदे इतना प्यार देते हैं, आगे चाय पीते हैं, अभी आराम से बैठ के फिर निकलेंगे यहाँ से। बहुत फर्क पै गया अंकल जी, अरे मतलब दूरों पता लगन लग पिया भी इनू वज्जा कुछ ਇਹ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਵਾਰਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਐ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ। नहीं मैं करूँगा इधर लाना टाइम। चाह तो चेस की नहीं भाजी, गल्लां बातां सारियां कर लियां, लै चेस चाह की चेस होंगी है ड्राइवरां दी, और कदी चेस होनी है। चलो मिलते हैं फिर भाजी, लो रब दा नाम पाओ परांदियां परूंदियां भाजी मैं तो किस दिन ट्रक ही 2 दिन वटा के ले जाना भाई जेड़ा मैं ले जाना अपने जेड़ा दे देना इदां दा करके बना दूं, इदां दा करके दे दियो मैनू वापस चलो ठीक है भाजी मिलते हैं फिर। मैं भी करा टोरंटो वाला बॉर्डर क्रॉस, बॉर्डर मीन्स की रश बहुत पैना, ਉਹ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਖੁੱਲਦੀ ਨਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ। हाँ चलो ठीक है भाजी, ਚੰਗਾ ਜੀ। फोन ते करते हैं गल्लां बातां। भैया चढ़ती कला तुम सुनाओ, आ जाओ मेनू 2 घंटे हो गए, आ जाओ। टायर का तो हुलिया ही चेंज हो गया यार, अभी यहाँ से निकले पूरे 2-2.5 घंटे के बाद में एक पाजी आए बोलते रुक मैंने मिलना है, अभी कैसे जा सकते हैं, पेट्रोल पास पूरा बिजी है, मैं पहली बार रुका हूँ। किवें हो? ਵਧੀਆ ਭਰਾ, ਬਹੁਤ कैम हो? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। और सुनाओ किवें चल रहा? ਵਧੀਆ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਈ। ਚਲੋ ਟਰੰਟ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣ ਠਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਟਰੰਟ ਵਾਲੇ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਾਹ ਨੂੰ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। ਵਾਹ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਹਜੇ ਆਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾਂ ਲੇਟਰ ਆਨ ਵੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਦਾ। ਅੱਜ ਆਈ ਆ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲੀ ਪਾਈ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਟਰੰਟੋ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਟਰੰਟੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਟਰੰਟੋ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਚੱਲੇ ਕਲਾ। ਹੋ? ਮੈਂ ਬਸ ਹਾਂਜੀ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਰਾਵਾਂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆਜੋ ਬਸ ਯਾਰ। ਐ ਮੌਜਾਂ ਕਿਧਰੋਂ ਆਏ, ਇਧਰੋਂ ਕਿਧਰੋਂ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਇੰਜੋਏ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵੀਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ। ਜਾਮ ਹੀ ਬੜਾ ਲੱਗਾ ਯਾਰ, 427 ਤੇ ਫੁੱਲ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ 427 ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਪਈ ਇਹ ਤਾਂ। ਉਹ ਪਰ ਬਾਲਾ ਚਿਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਭਾਜੀ, ਲੱਗੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ। ਨਾਲੇ ਭਾਜੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸ਼ਹਿਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਭਾਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਆ ਲੱਗੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ 7 ਟਰੈਕ 7 6 ਕਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ 9 ਤਾਂ ਕਰਨੋਂ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇਥੋਂ।
ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਓਵਰਪਾਸ ਬਣੂਗਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਆ ਸਾਰੇ एग्जिट ਜਿਵੇਂ ਉੱਤੋਂ लंघ जाए ना 401 बैरी वाले एग्जिट के पास में 427 से लेके ये तो भाई सिरा गलबात होती है इसकी अभी टाइम हुआ है 1 बजे लोकल का 1 ही बजा हुआ है अभी तो 4 बजे क्या हाल होगी यहाँ पे ये अंदाजा लगाओ आप ये जो सेकंड लेन है ना लेफ्ट वाली लेन में हम जा नहीं सकते सेकंड लेन थर्ड लेन होगी इसमें रख के चलते जाओ अगर आपने ईस्ट में जाना है कहीं भी अगर आपने बैरी वाला एग्जिट लेना है तो बैरी वाले एग्जिट के लिए अभी भी 400 हाईवे पे जाने के लिए 10 मिनट लग रहे हैं यहाँ से और 400 हाईवे हमारे सामने ही ज्यादा दूर है नहीं बहुत जाम लग गया है भाई ऑलरेडी चलो 2 घंटे वहाँ पे रुके अंकल से बातें होगी इसलिए थोड़ा सा जाम अपने को मिल रहा है यहाँ पे लेकिन अगर हम उसी टाइम के ऊपर निकले तो शायद अपने को ये वाला जाम भी ना मिलता लेकिन यहाँ पे निगाह बहुत गाड़ के रखनी पड़ती है आगे ब्रेकें लग जाती है एकदम से गाड़ी भगा लेते हैं एकदम से ब्रेकें लग जाती हैं आपका टोरंटो का ट्रिप सफल ही तब होगा अगर आपने इतना थोड़ा बहुत जाम देखा है तो नहीं तो फिर फायदा क्या टोरंटो आए हो 401 हाईवे के ऊपर से आप जा रहे हो आपकी ब्रेकें नहीं लगी आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप नॉर्थ अमेरिका के सबसे बिजी हाईवे के ऊपर ट्रैवल कर रहे हो अपना ट्रक लेके ये हरे वाला जो ट्रेलर है ना मैं इसके पीछे भगा रहा हूँ मैं देखना चाहता हूँ इसको ये बड़ा सुंदर लग रहा है पीछे से और इसके एक्सल देखो कितने हैं ये मेरे वाले ट्रैक में आना जरूरी था भाई तेरी मैं सिफ्तें कर रहा हूँ कि मेरे को आ लेने दे तेरे बराबर और मैं देखना चाहता हूँ तेरे को स्लिंगटन आ गई स्लिंगटन अभी 400 नॉर्थ 3 किलोमीटर है जब 400 नॉर्थ क्रॉस कर जाएंगे ना ये वही रोड है जो हम विनिपेग को लेके जाते हैं टोरंटो से तब जाके शांति होनी है नहीं तो वहाँ तक तो बस अभी प्रॉपर जाम ही जाम दिखाई देगा आपको देखो भाई क्या घूमन के एरिया बनी हुई है कितनी ट्रैफिक होती है इसलिए इसको 401 को बोला जाता है कि ये नॉर्थ अमेरिका का पूरा बिजी लेकिन अभी बोलते हैं कि कंसिडर किया जा रहा है कि ये दुनिया के सबसे बिजी हाईवे में से एक हाईवे बना दिया जाएगा इसको जल्दी क्योंकि जितनी इसके ऊपर ट्रैफिक होती है ये देखो कितने ट्रैक हैं लेफ्ट साइड में देखो और राइट साइड में देखो कहाँ तक आपको दूर दूर तक दिखाई देगी ना ये राइट साइड के ट्रैक ही कोई पीछे से आ रहा है मर्ज हो रहा है कोई आगे से आ रहा है मर्ज हो रहा है तगड़े लेवल का प्रोजेक्ट है भाई मैं तो बोल रहा हूँ कि तान्या टोरंटो वाले लोग जोधे ही है जोधे बोल सकते हैं इनको ये जो दिन रात ट्रक लेके ना 401 के ऊपर ही घूमते हैं जिन्होंने फिर जाना होता है फिर आना होता है फिर जाना होता है फिर आना होता है ओ अभी देखो अभी ओ क्या स्वाद आता है यार ये हाईवे देखे मेरा दिल कहता रहता है कभी मैं इसके ना यहाँ पे आसपास खड़े होकर कहीं ड्रोन उड़ाऊं लेकिन यहाँ पे पास में एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट होने के कारण ना मैं यहाँ पे ड्रोन उड़ा नहीं पाता ये बड़ा मसला बनता है इस हाईवे का अभी यहाँ से मेरे को लगता है कि प्रॉपर तरीके से जितना भी वाइड है ना मैक्सिमम वाइड हाईवे है यहाँ पे 400 वाले एग्जिट के पास में ओए होए होए मेरे को लगता है कि 16-17 ट्रैक हो जाते हैं यहाँ पे कलेक्टर एक्सप्रेस डाल के ये टोरंटो से मॉन्ट्रियल जा रहा है 401 नंबर हाईवे जो विंडसर से स्टार्ट होता है डिट्रॉइट बॉर्डर से और लगभग 1300-1400 किलोमीटर के आसपास लंबा है ये बल्कि काफी लंबा पड़ जाता है 1000 किलोमीटर तो है ही है उससे प्लस ही होगा और ये भाई साहब ने फ्लैशर लगा दिए हैं कोई चक्कर नहीं इसके पास में लोडेड कॉइल है ये बहुत ज्यादा बिजी हाईवे 401 और जितने भी ऑन रूट पड़ते हैं सबसे ज्यादा ऑन रूट भी 401 के ऊपर ही है बस 2-3 ऑन रूट ही है जो 400 के ऊपर है बाकी सारे 401 के ऊपर ही है इसको तो मैं ओवरटेक कर सकता हूँ ये कार वाला देखो कौन सी स्पीड पे आ रहा है हम लोग 80 पे जा रहे हैं तू भी भाई 80 पे हो जा तू तो भैया इसके पास में क्वाड एक्सल है क्वाड एक्सल क्या होता है ट्राई एक्सल इसके पीछे ट्राला है और चौथा जो एक्सल लगा हुआ है ना ये लिफ्ट होता है अप डाउन इसको बोलते हैं क्वाड एक्सल इसके पास में 2 कोयले हैं काफी वजन होगा इसका कैनवर्थ का ट्रक है इसके पास में जितने भी बंदे टोरंटो मॉन्ट्रियल चलते हैं उनके पास में मोस्टली क्वाड होगा और पूरे कनाडा में सबसे बड़ा जो शहर है वो टोरंटो है काम के मामले में और दूसरा बड़ा शहर मॉन्ट्रियल है और मॉन्ट्रियल और टोरंटो के बीच में 700 किलोमीटर 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है 600 किलोमीटर अप 600 डाउन तो अगर आपके पास में अकेली स्विच ही मारनी है आपने तो पूरा खींच के लॉग बुक जो है टोरंटो घुस जाती है प्रॉपर पहुंचती नहीं है और सबसे ज्यादा बिजनेस ये 2 बड़े शहर आपस में करते हैं पूरे कनाडा में बहुत बिजनेस करते हैं क्योंकि ये शहर बहुत बड़ा है मॉन्ट्रियल भी और क्योंकि मॉन्ट्रियल को लगता है पोर्ट समुद्र लगता है उसकी वजह से बहुत सारी जो बाहर से चीजें आती हैं वो मॉन्ट्रियल आती हैं वहां से कंटेनर या ट्रेन के जरिए भाई टोरंटो आती है टोरंटो में भी कंटेनर के शिप आते हैं बड़े बड़े अभी बारिश हो गई अड़ी है मॉन्ट्रियल अपने को रह गया 450 किलोमीटर टाइम हो गया 3:15 तो मैप अपने को बचा रहा है वहाँ पे 7:30 बजे चलो 8:30 लगा के चलो क्योंकि मैंने रास्ते में रुक के खाना भी खाना है मेरे को भूख लगी हुई है और सबसे ज्यादा जो खतरनाक स्केलें बढ़ती हैं वो मेरे को लगता है कि 401 के ऊपर सबसे ज्यादा है थंडर बे वाली वो 11 हाईवे 11-17 के ऊपर है वो अलग है 401 के ऊपर जैसे आपने डेट्रॉइट से क्रॉस किया तो विंडसर वाली स्केल आ गई लंदन वाली स्केल आ गई विटबी वाली स्केल आ गई और चौथी आएगी किंगस्टन वाली स्केल भाई चारों स्केलें एक से एक खतरनाक लेकिन बाबा जी का बड़ा शुक्र है बहुत शुक्र है कि तीनों स्केलें बंद थी तीनों स्केलें बंद और अभी अपने को रहेगी सिर्फ एक स्केल किंगस्टन वाली चौथी अभी देखते हैं उसका क्या हिसाब किताब बनता है आगे यहाँ पे इसका व्यू कैसा लगता है यहाँ पे भी थोड़ा बताओ
और अलग अलग ट्रक के अलग अलग तरह के ट्रक हम ओवरटेक करते हुए जा रहे हैं। और ये देखो, इसके बाद में ये वाली चीज़ आपको दिखानी थी स्पेशल, ये है रॉबर्ट वालों की बाइक। भाई सिरा गलबात है, इनकी पूरी चढ़ाई है, इनका राज है टोरंटो से मॉन्ट्रियल वाले रोड के ऊपर। क्या बात है यार, ट्रक और ट्रेलर एक ही जैसा, रंग भी एक जैसा, लोगो एक जैसे, क्या बात है। पैसा खर्ची किया हुआ इन्होंने पूरा अपने फ्लीट के ऊपर है। किंगस्टन वाली स्केल भी बंद निकली। हाँ, शुक्र है बाबा जी, शुक्र है, शुक्र है। ये होता है स्वाद। वो देखो सामने इंस्पेक्शन स्टेशन, और देखो नीचे फ्रेंच लिखनी शुरू हो गई, सेंटर डी इंस्पेक्शन। और ये बहुत बड़ी स्केल है, लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का, ये इस टाइम के ऊपर बंद है, तो अपने को फायदा हो गया। बाबा जी ने चढ़ती खड़ा कर दिए, 3-4 ट्रक लगे हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन बहुत बड़ी स्केल है ये भी, बहुत बड़ी स्केल है ये। और ये देखो 81 इंटरस्टेट अमेरिका का है, और यहाँ से 81 इंटरस्टेट जाने के लिए रास्ता है मिसकी। यहाँ पे एक बॉर्डर पड़ता है जिसको किंगस्टन वाला बॉर्डर बोलते हैं वैसे। और ये आ गया ऑन रूट। ओए भूख लगी हुई है भाई, खाना खाते हैं रुक के। ट्रक तो चिने पे बंदे ने चिन के लाए पे पर LCV है पार्किंग एक पार्किंग कर दी ओए होए नीला, ओए होए ऑरेंज, ओए होए। ओ भाई अपने को जानता है, अभी मालूम नहीं निकल के आएगा मेरे को लगता है। ब्रेकें बहुत जोर दी मारी हैं उसने, फिर अभी चला दिया उसने ट्रक। और बारिश हो गई है, थोड़ा थोड़ा ट्रक अपना गंदा हो गया है। रास्ता मैंने छोड़ दिया किसी के निकलने के लिए। अभी एक चीज़ समझाता हूँ आपको, ये जो पार्किंग है ना यहाँ से लेके वो पीछे तक, ये LCV की पार्किंग है। और जब भी आप ऑन रूट के ऊपर आओगे, हम ऑन रूट के ऊपर रुके हुए हैं, और ये देखो ये लंबी की लंबी पार्किंग है ना, ये LCV के लिए पार्किंग है। और ये LCV एक खड़ी भी है, जैसे हम पहले LCV चलाया करते थे ना, कन्वर्टर लेके आते थे, ये कन्वर्टर डाला हुआ है इन्होंने। और वो देखो वहाँ पे जॉइंट किया हुआ है। जिसने हमारी पुरानी वीडियो देखी है उसको सारा मालूम ही होगा, 2 संगल होते हैं। ये संगल नहीं डाले इसकी भी टिकट होती है, और संगल क्रॉस होने चाहिए नीचे से। कन्वर्टर डॉली होती है, ये A बॉक्स, ये कन्वर्टर, और ये B बॉक्स। ऑस्ट्रेलिया में भी डिटो LCV ऐसे चलती है, लेकिन उनकी जो लेंथ होती है वो ट्रेलरों की थोड़ी छोटी होती है। और मैं कभी भी LCV की पार्किंग में ट्रक नहीं लगाऊंगा जब भी मैं कहीं पे रुकता हूँ खाना वाना खाने के लिए। कोशिश मेरी यही होती है, लास्ट ऑप्शन ये होती है। क्योंकि एक बार क्या हुआ था, LCV की पार्किंगों में ना सिंगल ट्रेलर वाले लगा के रात को सो जाते थे। तो जो LCV वाले बंदे इस रोड के ऊपर चलते हैं बहुत कम है। पहले कंपनी होकर की बाइक बहुत चलती थी LCV टोरंटो से मॉन्ट्रियल के रोड के ऊपर, लेकिन अभी वो लोग दिखते नहीं। अभी सिर्फ एक ही कंपनी दिखती ज्यादा, रॉबर्ट वाले ही चलते हैं अभी। पुलिस वाले ने ना उनको टिकटें दी थी जो सिंगल बंदे वहाँ पे लगा के सोए हुए थे। ये चीज़ ना हमारी थोड़ी सी बाहर है, ये वाली। इसकी वजह से मेरे को वहाँ से अपना ड्राइव वाला टायर नहीं दिखता। और ये जो टायर गलत मत घिसा रहा ना ट्रक, भाई इसका भी हल करना पड़ेगा, नहीं तो बेइज्जती वाली बात है। अभी हम हवा भी पूरी रखते हैं, सारा कुछ पूरा रखते हैं। इसका सोल्यूशन भी हमने निकाल लिया, अभी विनिपेग जाके इसका सोल्यूशन करेंगे। अगर आप बात करें ऑन रूट की, तो सबको मालूम होना चाहिए कि ये ऑन रूट है, ये अपना एक इंडियन बंदा इंग्लैंड का सिटीजन है, शायद जितना मेरे को मालूम है, वो उसका ये सारा प्रोजेक्ट है। और अंटेरियो गवर्नमेंट, ये प्राइवेट है, और ये पूरे अंटेरियो में ही है और कहीं नहीं मिलते। पूरे 22 ऑन रूट है प्लाजे, ऐसे ऑन रूट प्लाजे पूरे 22, और अकेले 401 के ऊपर 19 है, और बाकी के जो 3 है वो 400 हाईवे के ऊपर है। जो 400 हाईवे हम टोरंटो से विनिपेग लेके निकलते ना, वो हो गया किंग सिटी वाला, बैरी वाला, और एक तीसरा 3 ऑन रूट वहाँ पे, और 19 इस हाईवे के ऊपर है। विंडसर से चालू होते हैं, डेट्रॉइट से, और ये मॉन्ट्रियल के बॉर्डर तक सिर्फ पूरे अंटेरियो प्रोविंस में अंदर, दूसरी किसी प्रोविंस में नहीं है ये। और ये इसका प्लाजा देखो कितना बड़ा होता है, ये ऑन रूट का आपने देखे हुए मेरे ब्लॉगों में पहले भी। और ये किसी ऑन रूट के ऊपर पार्किंग नहीं होती ज़्यादा बड़ी, पार्किंग छोटी होती है, मसला ये। तो मैंने यहाँ पे ब्रेक ली है, पहले अच्छा बड़ा बेड के ऊपर बैठ के खाना खा लेता था, अभी मालूम नहीं पिछले कुछ टाइम से क्या आदत हो गई है, अभी दिल ही नहीं करता बेड के ऊपर खाना खाने का। आज कड़ी खाएंगे, कड़ी साथ में खाएंगे रोटियां। वैसे रोटियां तो खानी पड़ेंगी साथ में। 1 2 3। हा। ये सारा जो ना ऊपर वाइट ये देसी घी है भाई। आजा पकौड़े के साथ में कड़ी, ये मेरी फेवरेट है। और ऊपर से लगी हो जब भूख, तो ऐसी कड़ी आपको ज़िंदगी में कभी नहीं खाने के लिए मिलेगी, ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है। ये इतनी स्वाद होगी। क्यों, क्या बोला था मैंने कि ये जो देसी घी है ना भाई,
ओए होए होए होए, बन गई ना 5 स्टार से भी महंगी सब्जी, साथ में रोटियां और सबसे बेस्ट चीज़ है नींबू का अचार। और ये लो, ये गई पहली रोटी आपके पाले में। आपको मालूम होना चाहिए, मेरे को इंटरेस्ट होता है तो मैं जो चीज़ मेरे को मालूम पड़ती है मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। ये जो ऑन रूट है ना, अर्जुन इंफ्रास्ट्रक्चर करके कंपनी का नाम है। अभी जब अर्जुन का नाम आया तो आपके दिमाग में सारी गेम क्लियर होगी ना। अर्जुन किसका नाम होता है? तो अर्जुन भाई इंडियन किसी फैमिली की कंपनी है जिसका नाम है अर्जुन इंफ्रास्ट्रक्चर। 2 पार्टनर है, दूसरे का नाम इंग्लिश है, यूके बेस्ड कंपनी है अर्जुन इंफ्रास्ट्रक्चर। और जो लैंड है इनके साथ में एक एग्रीमेंट हुआ है उनका कि लैंड हाईवे जो ये यूज होंगे ये ओंटारियो गवर्नमेंट के होंगे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसा लगा हुआ है वो सारा उनका लगा हुआ है। तो ये सारा हिसाब तब होता है। यहाँ पे बैठ के आपका भाई आज खाना खा रहा है। ये ऑन रूट की हिस्ट्री आपको मालूम होनी चाहिए। प्रोजेक्ट देखो कितना तगड़ा है। उन्होंने पहले सर्वे किया होगा कि सबसे बिजीएस्ट हाईवे ये नॉर्थ अमेरिका का 401, तो इसके ऊपर बनाऊं भाई ऑन रूट। तो डेफिनेटली देखो रौनकें लगी हुई हैं, बाहर ट्रक खड़े हैं। अक्सर ही मैं ड्रोन डालता हूँ, वो वुड स्टॉक वाले में जब हम टोरंटो से अमेरिका से आते हैं तो वहाँ पे रुके मैं ड्रोन नहीं डालता। कितनी बड़ी पार्किंग है, कैम ब्रिज वाले में कितनी बड़ी पार्किंग है ट्रकों की। तो यहाँ पे अंदर 5-6 बिजनेस है, तो 5-6 बिजनेस के ऊपर कारों वाले भी खड़े हैं, दूसरे भी खड़े हैं। इसकी तगड़ा प्रोग्राम है, तगड़ा। गोल बड़े होने चाहिए जिंदगी में, सफलता ही होंगे। अगर मेरा गोल ही मारुति कार तक सीमित होगा तो कैसे है ना, बड़े गोल रखने पड़ेंगे। इसकी मारुति कार वाले भी बुरे नहीं होते, ऐसा बोल रहा हूँ, सिर्फ आपको लेवल समझा रहा हूँ कि हमारे पास भी पहले मारुति कार ही थी। कहने का बात होता है कि आपके गोल बड़े होने चाहिए और मेहनत आपकी ऐसी होनी चाहिए कि बस आपका ही बोल बाला हो, फिर ऊपर वाला भी आपके साथ में आके खड़ा हो जाता है कि भाई बंदे की मेहनत दिल से। शुक्र है बाबा जी। आ जाओ, एक एक बुर्की खाते हैं, फिर आगे जाके देखते हैं क्यूबक वाले क्या बोलते हैं। क्यूबक का बॉर्डर अभी अपने को दूर है। वाहिगुरु सच्चे पातशाह। पहले बारिश बंद थी, अब मैंने चाय उठाने के लिए जाना है, बल्कि वॉशरूम करने के लिए अंदर जाना है। खाना वाना मैंने खा लिया, अभी बारिश देखो बोलती है कि मैं ही मैं हूँ। अभी हवा भी चलनी शुरू हो गई। चलो एक चीज़ तो बढ़िया होगी, मौसम ठंडा हो गया, लेकिन नीचे देखो पानी पानी हो गया बाहर। ठीक ठाक ये ओ गिल्ला हो गया, मैं सारा गिल्ला हो गया। बारिश ना, बारिश इस तरफ से है ये देखो, और सारा सिस्टम गीला हो गया है भैया जी। उस तरफ की मैंने विंडो खोली हुई है, उस तरफ एक भी नहीं आ रहा टपका पानी का। और बारिश का स्टाइल देखो भाई, ये तो नदियां बहा दी बारिश ने, इतनी तेज बारिश है, ये भी नदियां बहा दी नदियां। मेरे को लगता है कि चाय के बगैर ही जाना पड़ेगा, जैसी हालात लग रही है। कमाल हो गया यार, कमाल हो गया। इतनी तेज बारिश है कि ये कभी कभी ऐसा मौका होता है, इतनी तेज आपकी विंडशील्ड से पानी जा रहा है, अगर आपने वाइपर नहीं चलाए तो देखो स्पीड देखो इसकी भाई, चोर आए ये पूरा। करें, हिम्मत करनी पड़ेगी। कम हुआ है थोड़ा सा। चलो करम सिया, ये बीच में एक विंडो होती है, अगर वो विंडो के बीच बीच में हम निकल के जाके चाय पकड़ के ले आएंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो फिर ये तेज हो जाएगा। आज तो पूरा मतलब कि बाबा जी मेहरबान हो गए हैं, गर्मी को भगा दिया है। नहीं तो 2 दिन हो गया रोज रात को ट्रक स्टार्ट करना पड़ रहा है, और तगड़े तगड़े झरने चालू हो गए यहाँ पे देखो, और क्षति हो गई इनकी तो। वाह, काफ़ी तगड़े वाली रौनकें लगी हुई हैं। और रोड के ऊपर एक नवा सिस्टम चल पड़ा है। जब बारिश ज़्यादा होती है तो गाड़ियाँ वाले सारे क्या करते हैं, अपने आप को पुल इन कर लेते हैं अंदर। तो पूरा ऑन रोड इतना बिजी कर दिया कि वहाँ पे बैठने को जगह नहीं है। और इधर किसी की बिल्ली लॉस्ट हो गई है, लॉस्ट डॉग। अच्छा, डू नॉट चेस, डू नॉट कॉल आउट एनी साइटिंग इस नंबर पे। ये ऑन रोड का नाम आ गया मैलरी टाउन। और रिस्पेक्ट करनी चाहिए जब कोई ऐसे अपने ऊपर वाले का नाम ले रहा है। बाबा जी भला करो। नीचे पानी खड़ा हो गया, इतनी सी बारिश हुई लेकिन हुई बहुत तेज है। एक बार टायरों के ऊपर निगाह मारने के लिए आया हूँ। कितनी ज़्यादा हवा की आवाज़ आ रही है ना, इसके एयर बैग ही गिर गए। अपने तो ठीक है ना। आज कॉफ़ी मैंने ज़्यादा पी ली। जिसके पास में शहद नहीं होता हम अपना शहद निकाल लेते हैं भाई, कोई चक्कर नहीं। अगर आपके पास में शहद नहीं है, शहद का हम चला लेंगे। सत श्री अकाल वीरे, किवें हो? ठीक ठाक? किवें चल रहा जी? किहड़ी कंपनी है अपनी? अपनी मेरे स्मार्ट रूम। और सुनाओ? बहुत वधिया जी। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਚੱਕੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ। ਨਾ ਬਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਕੈਲਗਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹ 에ਅਰ ਐਂਡ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ? ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ? ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆਟੋਵਾ ਚੱਲੇ। ਅੱਛਾ, ਆਟੋਵਾ ਚੱਲੇ ਜੀ। ਆਟੋਵਾ ਰੋਡ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜਦਾ ਨਾ? 416 416 ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਰੱਖੇ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਡੇਲੀ ਵਲੌਗ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਵੇਖਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਰਾ। चलो ठीक है मेरे, ठीक है। थैंक यू जी। बस का नाम देखो, वैकेंसिस ड्रैगन
क्या बात है। हेलो। और ये आए छुट्टी काटने के लिए छुट्टी काटने के लिए, इनको चाय के लिए ब्रेक दी हुई इन्होंने। और ये ऑन रूट का मॉड्यूल, जिसने नहीं देखा वो देख ले, बाकी तो आपको मालूम है। ये देखो LCV ओनली। ये और भी अच्छे लगते हैं। देखो ये लाल रंग का जा रहा है, इसके पीछे नीला ट्रेलर है और कैसे पानी उड़ाता हुआ जा रहा है। आजा आजा भाई आजा। उसके पीछे एक नीला भी जा रहा है कस्केडिया। ये टैंकी लेके जा रहा है, लेकिन इसकी टैंकी की हाइट बहुत ज़्यादा है। ये मेरे को लगता है वो दूसरी होगी, गैस वगैरह। प्रोपेन, देखा प्रोपेन लिखा हुआ है इसके पीछे। आजा भाई तू भी आ, तेरे को भी फुल रास्ता दिया है मैंने, फुल रास्ता। ये राइट साइड में आ गया बोर्ड क्यूबिक का। अभी इसके बाद में जितने भी साइन बोर्ड आएंगे वो सारे आपको फ्रेंच में दिखाई देंगे, फ्रेंच में, और समझना मुश्किल हो जाएगा। अभी इसकी नाइट क्वालिटी चेक करो। ये बाइक वाला देखो कितनी स्पीड में जा रहा है, इसके पास में वजन नहीं है बिल्कुल भी। मैं अभी 100-102 पे जाके इसको ओवरटेक करूंगा, बल्कि 100 की स्पीड के ऊपर प्रॉपर चल रहा है ये बंदा। और ये जो कंपनी है ना, मैं नाम नहीं लूंगा, इस कंपनी ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। बहुत तगड़ी कंपनी है ये, और इसने हाथ खड़े कर दिए थे। गवर्नमेंट ने इसको हेल्प किया है 1000 मिलियन से 100 मिलियन से, शायद 100 मिलियन, मालूम नहीं कितना दिया है, मैं ऊपर नंबर डालूंगा। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको हेल्प किया है कि आप लोग हाथ खड़े मत करो, आपको हम हेल्प करते हैं। तो गवर्नमेंट ने इनकी हेल्प की है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं, मेरा एक खास भाई है टोरंटो में, उनकी भी कंपनी बंद हुई है, लेकिन गवर्नमेंट ने उनका हाथ नहीं पकड़ा। हो सकता है कि दोनों की कंडीशनें अलग अलग हो, लेकिन मालूम नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। लेकिन जो भी चल रहा है ऊपर वाला करे, कभी किसी की कंपनी बंद ना हो, कभी किसी की हुई मेहनत मिट्टी में ना मिले। ओ भरावा की करने आ तू, 70 की स्पीड के ऊपर जा रहा है यार, किधर बीच में घुस रहा है, भजा इनू। ये जो निशान है ना, ये स्केल का निशान है, क्यूबिक वाली स्केल का निशान ऐसे आता है कि 2 किलोमीटर के ऊपर स्केल आ गई। ऐसे मौसम में ऊपर से ट्रैफिक का टाइम है, इतनी स्लो भी मत जाओ कि आप किसी से टकरा जाओ। 100 का हाईवे, अगर नहीं आपसे कार चल रही, राइट साइड में कहीं रुक जाओ, थोड़ा टाइम बारिश कम होने का इंतजार करो। सारी कारें, सारे ट्रक 100 की स्पीड पे जा रहे हैं, आप अकेले बीच में 60 पे जा रहे हो। अभी मैंने पीछे एक सिटी वाला ट्रक देखा, लड़की चला रही थी, सिटी वाला ट्रक, कंपनी का नाम तो नहीं बताऊंगा, बड़े आराम से 70 की स्पीड के ऊपर जा रही है, 70 की स्पीड के ऊपर, और हर एक बंदा उसको ओवरटेक करके लेफ्ट साइड में जा रहा है। फ्लैशर भी नहीं लगाए हुए, 70 की स्पीड है, अगर आपने स्लो जाना है फ्लैशर लगा दो। इतना भी क्या आपने टाइम डालना। अभी ये बंदा देखो फिर से स्लो करके बैठ गया। चलो अभी मेरे को भी स्लो करना पड़ेगा, क्योंकि स्केल के पास आ चुके, मेरे को मालूम नहीं शायद स्केल ओपन ना हो। वो देखो सामने फिर बोर्ड आया। अभी मेरी स्पीड पता कितनी होगी है, अभी मेरी स्पीड 70 की होगी, तो ये बंदे 70 पे जा रहे हैं, लेकिन स्केल बंद है। खुशी की बात ये है, हर एक स्टेट की, हर एक प्रीमिस की स्केल की लाइटें अलग अलग होती हैं। क्यूबिक वालों की 2 लाइटें होती हैं, दोनों इकट्ठी जगती हैं, इकट्ठी बंद होती हैं। इन्होंने मेरी भी स्पीड स्लो करा के रख दी इन्होंने। चलो ये तो चला ही गया स्केल के अंदर। ओए आजा भाई, तेरी स्केल नहीं होनी, आजा मेरा भरा, तेरे को जरूरत नहीं है स्केल के ऊपर जाने की। भाई नहीं था, बेंजी थी। अभी मालूम नहीं मेरी फुटेज कैसी आ रही है। इस कैमरे से हम पहली बार शूट कर रहे हैं। गोप्रो की क्वालिटी इतनी लेने की जरूरत नहीं। जब भी आप मॉन्ट्रियल में आते हो, आपकी लोकेशन देखो, अगर शहर के बाहर पड़ती है तो अंदर जाने की जरूरत नहीं है भाई। यहाँ पे जितना भी टोल लगता है $15-20 दे के शहर के बाहर जाओ। अगर आपने मॉन्ट्रियल को क्रॉस करके ईस्ट में जाना है कहीं, कभी मॉन्ट्रियल के अंदर घुसने की कोशिश मत करो। यहाँ पे बड़ा पंगा है, मॉन्ट्रियल बहुत कंजस्टेड है। अगर आप नए बंदे हो, मैं भी नहीं जाता अंदर, मेरे को भी डर लगता है भाई, बहुत मत्था मारना पड़ता है अंदर। जो बंदे पक्के रहते हैं उनका तो घर है ये, उनको तो मालूम ही होगा कि यहाँ पे क्या हिसाब है। अभी देखो 20, 30, 40, तो हमने लेके जाना 30, और 30 अपने आप आगे जाके 40 पे मर्ज हो जाता है, बल्कि 40 आ जाता है। लेकिन हमने जाना 30, फिर लेना है हमने 10। बारिश ने थोड़ा सा माहौल खराब किया हुआ है, इसलिए थोड़ा स्लो जा रहे हैं एग्जिट के ऊपर। सोरल ट्रेसी इनके जो 30 का नाम है ना, ये सोरल ट्रेसी है। और बीच में देखो छोटी सी कार की फोटो, और कार की डिग्गी के ऊपर $साइन। इसका मतलब है कि यहाँ पे पैसा लगेगा, पैसा जाने के लिए लगेगा पैसा पैसा पैसा। हाँ, मेरे को ईस्ट ही रखना है, ईस्ट ही इसी ट्रैक में रखना है। ठंड लगनी शुरू हो गई, एसी बंद करना पड़ेगा। 21 डिग्री टेम्परेचर है, बारिश बहुत ज्यादा हो गई। आपके भाई को सारी फ्रेंच आती है, लेकिन टनल डू कनाल डी सुलेंजेस, मतलब मेरे को भी मालूम नहीं है, लेकिन पढ़ना मेरे को आता है फ्रेंच। पैसा देना पड़ेगा यहाँ पे, पैसा। इतना पैसा कमा रहे हो यार, इसको एक फुट ना, एक फुट बड़ा कर दो यार चढ़ाई में। 16 रुपये 50 पैसे। अभी देखना जब मैं पैसे कटवाऊंगा डंडा कैसे उठता है। पर्ची जरूर निकालना अगर कंपनी से पैसे लेने हैं तो, बाद में नहीं तो मसला हो जाएगा। मेरे को क्रॉस भी नहीं होने दिया, पहले रेड होगी। 620 सेंट व्यू बॉम्बार्डियन ऐसा लिखा हुआ था ड्रेस के ऊपर।
और आपको मालूम है गूगल मैप ये वाले पार्ट को बिल्कुल एम्प्टी पार्ट दिखा रहा है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली पार्ट है। लेकिन एट द एंड जब मैं बिल्कुल पास में आया तो मैंने ट्रक वाला मैप देखा, तो ट्रक वाले मैप में यहाँ पे ये वाली बिल्डिंग शो हो रही है। कमाल देखो ये है ना, ट्रक वाले मैप ने बिल्डिंग शो कर दी, यहाँ पे गूगल मैप अभी भी खाली दिखा रहा है। मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। तो मेरी जान में जान आई है कि हाँ भाई हम ठिकाने के ऊपर पहुंच गए, यहाँ पे ही डिलीवरी होगी। बारिश हो के हटी है, पत्ता एक नहीं हिल रहा, लेकिन एक बार फिर मैं कंपनी कन्फर्म करने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पे हम आए ना, ये सामने पीछे बोर्ड लगा हुआ है कि स्ट्रीट पार्किंग नहीं है नवंबर से लेके अप्रैल तक किसी भी स्ट्रीट के ऊपर। ये है रिसेप्शन, कंपनी कन्फर्म करनी पड़ेगी कंपनी सही है, ये ना हो सुबह आके देखें कंपनी कोई और निकल आई। हाँ यही कंपनी है, पेपर के ऊपर नाम और है लेकिन ड्रेस इसी चीज का है। ये बड़ा टेंशन होती है ऐसे वाले शहरों में आके, लेकिन इतना शुक्र है कि टकाने लग गए हम टकाने। बल्कि मॉन्ट्रियल से बाहर है ये, मॉन्ट्रियल से 100 किलोमीटर बाहर है लोकेशन, लेकिन लोकेशन है मस्त है। डॉक के सामने है, अपने डॉक के सामने है ट्रक, ये खड़ा है, इसको ट्रक को उठा के डॉक के ऊपर बैक कर दो। मेरे पास उसको अंग्रेजी नहीं आती, यहाँ पे ये बड़ा मसला बनता है। मॉन्ट्रियल शहर से बाहर आ जाओ, जिसको अंग्रेजी आती है वो भी अंग्रेजी नहीं बोलता, ये बड़ा मसला बनता है। उसको टेंशन होगी कि ये बंदा अभी आ गया, इसको खाली करना पड़ेगा। फिर बंदा आया बाहर से, पीछे से एक और, थोड़ी देर के बाद में वो बोलता है कि मेरी इंग्लिश सही नहीं है लेकिन ये क्लोज हो चुका है। मैं बोला भाई मैं मान रहा हूँ मैं ये क्लोज हो चुका है, मेरे को यहाँ पे पार्क करने दो डॉक के ऊपर, सुबह आके खाली कर देना। कहता उसने ऐसे किया, हाँ कहता ये सही है। तो भाई मैं कहा मैं तो यही मांग रहा हूँ, जगह दे दो बस हमको सोने के लिए, सुबह आके खाली कर देना। मैं कौन सा टीम में चल रहा हूँ कि मेरे को अभी खाली करके कहीं जाना है। बारिश हो रही है, पोस्ट ट्रिप करते हैं। डॉक के ऊपर मैंने जोड़ के लगा दिया पीछे, अभी रात को टेंशन कोई नहीं है अपने को। रात को खड़ा करने के टाइम में भी एक बार पोस्ट ट्रिप कर लेते ना, उसमें कोई लीकिंग लूकिंग तो नहीं है, ये देख लेते हैं। जो मोटा मोटा आग के सामने आता है ना, उसको देखना जरूरी है। कोई दिखाई नहीं दे रहा, सुनसान सा एरिया है। और ये ऐसे अपनी कंपनी है, यहाँ पे अपना ट्रक लगा हुआ है। तो ये रास्ता था पहले, वैसे कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ पे कैमरा है ऊपर। तो लाइटें वाइटें बंद करके मैं तो टिक्की होने वाला हूँ भाई, मैं तो नहीं बाहर फिरने वाला। ऐसी जगह में आके मालूम नहीं होता कैसा माहौल होगा, आसपास में बंदे कैसे होंगे, है ना। आजकल आपको मालूम ही है। देखा अभी ऐसा ट्रक है ना, नीचे वाली लाइनिंग जग रही है, आगे जग रही है, ऊपर मार्कर लाइटें जग रही हैं। ये जो शीशे ना साइड वाले जो मिरर हैं, साइडों के नीचे अगर एक एक पीली लाइट या लाल लाइट यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाए ना गोल्ड कलर की, तो ट्रक की ना टॉर हो जाएगी। शीशे के नीचे भी एक लाइट चलनी शुरू हो जाएगी, तो दोनों तरफ पूरा बढ़िया हो जाएगा काम, है ना। आज का सफ़र हो गया 941 किलोमीटर और यहाँ पे 2900 किलोमीटर हो गया विनीपेग से निकले हुए हमको। तो काफ़ी बढ़िया जा रहा है। लेकिन अभी टेम्परेचर 25 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे है 21-22 टेम्परेचर। बाहर थोड़ा ठंडा हो गया है, रात को ये 19 होने वाला है, 18 होने वाला है, तो टेम्परेचर बढ़िया होगा रात को। तो ट्रक तो स्टार्ट नहीं रखेंगे आज, ट्रक बंद रखेंगे। वैसे भी 2 दिन हो गए ट्रक रात को स्टार्ट करना पड़ता है। अगर आपका 800-900 किलोमीटर ट्रक डेली चलता है ना, तो बस ठीक है। 900,000 डेली चलता रहे, फिर आपकी लॉग बुक भी ख़त्म नहीं होती और आपका दिन भी अच्छा निकलता रहता है। बैटरी यार नई लेनी पड़ेगी। ये बैटरी मेरे को कभी कभी थोड़ी छोटी लगती है। इसके लूमन्स जो होता है ना, लूमन्स वो कम लगते हैं मेरे को। लूमन्स समझते हो? मेरे को भी मालूम नहीं, लेकिन लिखा होता है जब बैटरी कोई खरीदनी होती है, वो वहाँ पे लिखा होता है 2000 लूमन्स, 3000 लूमन्स, ऐसा कुछ लिखा होता है ना। एक बार एसी वेसी फुल करके अंदर को पूरा ठंडा कर लेते हैं एक बार, पूरा स्वाद आ जाएगा फिर से। आ जाओ पीछे भाई, बेड लगाएं अपना। ये भी एक पूरी जॉब होती है, पहले दिन में सुबह बनाओ, फिर से कवर करके फिर बेड बनाओ। ये भी बोलता होगा यार बंदा क्या करता है, ये सोना भी होता है ना ड्राइवर बंदे ने फिर रात को। इसको फोल्ड करने के लिए ना इसका लॉक लगा होता है, ये देखो ये हैंडल है ना, हैंडल को ऐसे पड़ के खींचना पड़ता है ऐसे। और अभी ये अनलॉक हो गया, देखो इसको बाहर को खींचो और ये आ गया। जो पहले वाला ट्रक था ना, उसका बेड इतना ही था, इतना। ये आगे वाली जो स्पेस है 4-5 इंच की या 6 इंच की लगा लो, ये ज़्यादा है इसमें बेड में। बंदा भी पूरा लालची होता है, सर्दियों में गर्मियाँ ढूंढता है, गर्मियों में सर्दियाँ ढूंढता है। ये ऊपर वाले का बनाया हुआ सर्कल है, हम समझ नहीं पाते, लेकिन करें क्या। शरीर इतने सोल हो गए कि हम बचते हैं इस वातावरण से, इस माहौल से। पुराने दिन थे, जितना मेरे को मालूम है वो अलग ही दुनिया थी, लेकिन अभी फैसिलिटियाँ ज़्यादा हो गई और शरीर कमज़ोर हो गए। हम बैठे हैं क्यूबेक में। क्यूबेक कनाडा का हिस्सा जरूर है, लेकिन कनाडा के बाकी सारे हिस्से से टोटली डिफरेंट है, लैंग्वेज, कल्चर और लॉ सिस्टम के कारण। इसमें जो मैटरनिटी लीव होती है, जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है और मैटरनिटी लीव मिलती है, तो मैटरनिटी लीव के रूल्स अलग हैं। अगर आपने पासपोर्ट अप्लाई करना है तो वहाँ पे
मोस्टली आपसे पूछा जाता है कि क्यूबेक रेजिडेंट्स के लिए ये ऑप्शन अलग से, और बाकी किसी स्टेट का नाम ऐसा नहीं आता। और ये सबसे हिस्टोरिक प्रोविंसों में से भी एक है, और इस पूरी प्रोविंस में क्यूबेक में 5 लाख से भी ज्यादा लेक्स हैं। मॉन्ट्रियल इसका सबसे बड़ा शहर है, लेकिन मॉन्ट्रियल इसकी कैपिटल नहीं है। कैपिटल इसकी क्यूबेक सिटी है। मॉन्ट्रियल इतना कंजस्टेड है क्योंकि ये पूरा जो मॉन्ट्रियल शहर है ये एक आइसलैंड के ऊपर बसा हुआ है, मींस की तीनों तरफ पानी है। तो इसके एग्जिट और एंट्री पॉइंट के ऊपर बोटल नेक बन जाती है, मींस की बाहर पीछे से पूरी ट्रैफिक आती है, और फिर एक ब्रिज से हम शहर को एग्जिट करते हैं या एंटर करते हैं, तो वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है। इसलिए सुबह और शाम को ट्रैफिक का मामला देखने वाला होता है। कल सुबह आपको मालूम पड़ेगा जब हम शहर के अंदर से कहीं पिकअप उठाएंगे ना, अभी पिकअप का कंफर्म नहीं हुआ कहाँ से, लेकिन है शहर के अंदर से। पक्के की हवा मेरे को ठंड लग रही है। आज मौसम बाहर 18-19 डिग्री रह जाएगा, इसकी वजह से मैंने आज वो साइड वाली विंडोज बंद ही रखी है। देखते हैं कैसा माहौल बनता है। अगर जरूरत पड़ी खोलेंगे, मेरे को लगता नहीं जरूरत पड़ेगी, पक्का लगा हुआ है, ठंडी हवा चल रही है पक्के की। बाकी इस व्लॉग को एंड नहीं करेंगे, इस व्लॉग को एंड करेंगे पिकअप उठाने के बाद में। अगर शहर के अंदर से पिकअप हुई तो आपको नया एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलेगा, और मेरे को जो डर का माहौल है वो बना रहता है, क्योंकि मॉन्ट्रियल शहर अंदर से काफी कंजस्टेड है। मेरे को ज्यादा पसंद नहीं है ट्रक लेके जब हम जाते हैं। कार के ऊपर घूमने के लिए मजा आता है, लेकिन मैं कभी कार पे आया नहीं। इतना कभी बजट ही नहीं हुआ कि विनिपेग से कार लेके आ जाए। क्यूबेक सिटी देखने वाली सिटी है, और ये सबसे पुराना और हिस्टोरिक यूरोपियन सिटी है ये क्यूबेक सिटी और मॉन्ट्रियल सिटी जो है। गोरे फ्रांस से, स्पेन से, मतलब कि गोरे घूमने के लिए क्यूबेक सिटी और मॉन्ट्रियल देखने के लिए स्पेशल आते हैं, और वो कनाडा के बाकी हिस्सों में कम जाते हैं, सीधा यहाँ पे लैंड करते हैं, यहाँ पे रहते हैं, घूमते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। वो रेजिडेंट और सिटीजन यहाँ के, लेकिन उनके बच्चों की शादियाँ जो है वो फ्रांस में, स्पेन में, यूरोप में, कई देशों में, अलग अलग देशों में हुई हैं, और वो लोग छुट्टियां बताने के लिए यहाँ आते हैं, यहाँ से लोग वहाँ जाते हैं। ऐसा सिस्टम है, क्योंकि जो क्यूबेक वाले हैं कभी ना कभी कनाडा से डिमांड करते हैं कि हमारी जो प्रोविंस है क्यूबेक वो अलग कर दी जाए। कुछ शर्तें, कुछ चीज़ों के चलते हुए, मालूम नहीं ये गवर्नमेंट के फंडे, क्या उसका डिसीजन है क्या नहीं डिसीजन है। फिलहाल आपका भाई आपसे विदा लेता है, लेकिन व्लॉग एंड नहीं करेंगे। सोते हैं, सुबह मिलते हैं, सुबह देखते हैं क्या करते हैं। मैं तो टेंशन ले गया था, मेरे को फ्रेंच नहीं आ रही थी, उसको इंग्लिश नहीं आ रही थी। मैंने उसको फिर मोबाइल के ऊपर गूगल करके बताया कि भाई मैं यहाँ पे पार्क कर सकता हूँ। दूसरा बंदा आया, उसको थोड़ी इंग्लिश मालूम थी, तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ी थोड़ी फ्रेंच ना सीखनी चाहिए अगर ऐसी वाली प्रोविंसों में आना है, क्योंकि बाहर जो बोर्ड लगे होते हैं वो भी सारे फ्रेंच में ही। इतना मालूम है स्टॉप का एरट होता है और एंड का फिन होता है। बाकी गूगल जिंदाबाद। You can have whatever you like when it's you and I. We can have the world.